Hello students, I hope you all are fine and safe at your home. This is Renu Mehra from Shiv Jyoti Educational Group Kota. बच्चों, आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक नवरस का पाठ 6 लालच बुरी बला पढ़ने जा रहे हैं। उसके लिए आप अपनी पुस्तक नवरस का पृष्ठ संख्या 34 खोलेंगे। वहाँ है पाठ 6 लालच बुरी बला। तो बच्चों, जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि लालच क्या होती है, बुरी बला होती है। अर्थात जो भी व्यक्ति अपने जीवन में लालच करता है उसका परिणाम हमेशा बुरा ही होता है, जो हम इस कहानी के द्वारा जानेंगे। यह कहानी एक लोभी राजा के बारे में है जो अधिक से अधिक सोना पाने के चक्कर में स्वयं को मुसीबत में डाल लेता है। सोना, यहाँ पर सोने का मतलब वो सोने वाला सोना नहीं है। सोने का मतलब होता है स्वर्ण, जिससे कि जेवर या गहने बनाए जाते हैं। तो लोभी राजा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सोना पाने के चक्कर में मुसीबत में पड़ गया है। तो आइए जानते हैं राजा के अत्यधिक लोभ का क्या परिणाम निकलता है। बहुत समय पहले मगध देश में विक्रमादित्य नाम का राजा राज करता था। क्या नाम था राजा का? विक्रमादित्य। कहाँ का राजा था? मगध का। विक्रमादित्य बहुत लालची था। कैसा राजा था वो? बहुत लालची। उसे केवल 2 ही चीज़ों से प्यार था। एक थी उसकी बेटी फूल कुमारी और दूसरा था सोना। वही सोना जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, जिससे गहने या जेवर बनाए जाते हैं। राजा विक्रमादित्य दिन रात सोना इकट्ठा करने के सपने देखा करता था। कौन से सपने देखता था वो? सोना इकट्ठा करने के। बेइंतहा खजाना होने पर भी राजा को संतोष नहीं था। बेइंतहा अर्थात बहुत सारा, और खजाना हीरे जवाहरात मोती सोना, तो उसके पास बहुत सारा खजाना था, लेकिन फिर भी राजा को क्या नहीं था? संतोष नहीं था, अर्थात संतुष्टि नहीं थी। एक दिन राजा अपने खजाने में रखे हीरे जवाहरात और सोने के सिक्कों की गिनती कर रहा था। क्या कर रहा था वो? अपने खजाने में रखे हीरे जवाहरात और सोने के सिक्के गिन रहा था। तभी वहाँ खजाने में रोशनी हो गई। क्या हुई? रोशनी हुई और एक देवी प्रकट हुई। तो कौन प्रकट हुआ? एक देवी प्रकट हुई। देवी ने मुस्कुराते हुए राजा से कहा, राजा विक्रमादित्य, तुम तो बहुत अमीर राजा हो। तुम्हारे पास बहुत सारे हीरे जवाहरात और सोना मौजूद है। यहाँ पर मौजूद के नीचे आप पेंसिल से रेखा खींचेंगे। मौजूद अर्थात स्थित है, उपस्थित है। उसके पास क्या है? बहुत सारा सोना है। राजा ने मुंह लटकाते हुए कहा। अब जैसे ही देवी ने उससे कहा कि तुम्हारे पास तो बहुत सारा सोना है, लेकिन फिर भी राजा का क्या हुआ? मुंह लटक गया, अर्थात वो दुखी हो गया। और फिर क्या बोला उसने? नहीं, मेरे पास इतना धन कहाँ, ये तो बस थोड़ा सा ही है। तो देवी ने हैरान होते हुए कहा। अब इतना सारा धन होने के बाद भी राजा ने क्या कहा कि मेरे पास तो थोड़ा सा ही धन है। तो देवी ने हैरान होकर आश्चर्य में आकर के क्या कहा? क्या कहा? तुम्हें इतने सारे धन से भी संतुष्टि नहीं है? यहाँ आप संतुष्टि के नीचे रेखा खींचेंगे बच्चों। संतुष्टि अर्थात संतोष। तो हैरान हो गई देवी और क्या कहा? क्या कहा? तुम्हें इतने सारे धन से भी संतोष नहीं है? बोलो, तुम्हें कितना धन चाहिए? देवी ने फिर क्या कहा उससे कि तुम्हें और कितना धन चाहिए? राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सबसे ज़्यादा सोना हो। क्या हो उसके पास? सबसे ज़्यादा सोना। इसलिए आप मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं जिस वस्तु को भी स्पर्श करूं वह सोने की हो जाए। तो राजा विक्रमादित्य ने क्या वरदान मांगा देवी से कि वो जिस भी वस्तु को, वस्तु अर्थात जिस भी चीज़ को स्पर्श अर्थात छुए। तो यहाँ स्पर्श के नीचे रेखा खींचेंगे। तो जैसे ही उसने क्या कहा कि मैं जिस भी वस्तु को या जिस भी चीज़ को छू लूँ वह सोने की हो जाए। देवी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, कल सुबह से जिस वस्तु को भी तुम स्पर्श करोगे
वह सोने की हो जाएगी। क्या हो जाएगा? तुम जिस भी वस्तु को छुओगे वो कैसी हो जाएगी? सोने की हो जाएगी। ऐसा कहकर देवी अंतर्धान हो गई। यहाँ अंतर्धान के नीचे पेंसिल से रेखा खींचेंगे बच्चों। अंतर्धान का अर्थ होता है गायब हो जाना। तो देवी जो है राजा को वरदान देकर के वहाँ से क्या हो गई? गायब हो गई। उस रात राजा विक्रमादित्य को खुशी के कारण नींद नहीं आई। अब उसे इतना बड़ा वरदान मिला था देवी से, तो वो इतना खुश था कि खुशी के मारे उसे नींद ही नहीं आ रही थी। सुबह वह जल्दी उठ गया। अब नींद नहीं आई तो क्या हुआ? वो सुबह जल्दी उठ गया और उठकर उसने जैसे ही अपने पलंग को हाथ लगाया। किसे हाथ लगाया उसने? पलंग को हाथ लगाया। वो सोने का हो गया। जैसा कि देवी ने उसे वरदान दिया था कि वो जिस भी वस्तु को स्पर्श करेगा वो सोने की हो जाएगी। तो उठते ही उसने सबसे पहले किसे हाथ लगाया? पलंग को हाथ लगाया और पलंग कैसा हो गया? सोने का हो गया। फिर उसने कुर्सी को हाथ लगाया, वह भी सोने की हो गई। अब तो राजा की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं था। प्रसन्नता अर्थात खुशी। तो जब जैसे जैसे वो हाथ लगाता गया चीज़ें सोने में बदलती गईं और उनको देख करके वो बहुत खुश होने लगा। वह खुशी के मारे नाचने और उछलने कूदने लगा। वह पागलों की तरह दौड़ता हुआ उद्यान में गया। उद्यान के नीचे पेंसिल से रेखा खींचेंगे बच्चों। उद्यान अर्थात बगीचा। तो क्या हुआ? वह खुशी के मारे पागल हो गया और पागलों की तरह दौड़ता हुआ कहाँ चला गया? उद्यान में चला गया। और सबसे पहले उसने आम के पेड़ को स्पर्श किया। क्या किया उसने? आम के पेड़ को स्पर्श किया। स्पर्श करते ही पूरा पेड़ सोने का बन गया। कैसा बन गया? सोने का बन गया। अब उस पर सोने के आम लटक रहे थे। फिर राजा ने दूसरे वृक्ष को स्पर्श किया और वह भी सोने का हो गया। इसी तरह वह सब पेड़ पौधों को एक एक करके स्पर्श करता गया। जिस भी पेड़ को राजा स्पर्श करता वह सोने का हो जाता। तो वरदान की वजह से वो जिन जिन चीज़ों को, जिन जिन पेड़ पौधों को स्पर्श करता गया वो सभी चीज़ें किस में बदल गईं? सोने में बदल गई। देखते ही देखते पेड़ पौधे, फूल पत्तियाँ, डालियाँ और फल इत्यादि सभी सोने के हो गए और चमाचम चमकने लगे। अब सोने के हुए हैं तो सोने की चीज़ कैसी होती है? चमकती है। तो सारी चीज़ें सोने में बदल गईं और वो सभी क्या है? चमकने लगी। इस प्रकार पूरा उद्यान ही सोने के उद्यान में परिवर्तित हो गया। परिवर्तित अर्थात बदल गया। तो इस प्रकार सारा उद्यान सोने में बदल गया। राजा विक्रमादित्य की प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं था। वो तो खुशी के मारे पागल हो रहा था। अब उसके पास सोने का अपार भंडार था। अपार के नीचे अंडरलाइन करेंगे, रेखा खींचेंगे बच्चों। अपार यानी कि बहुत सारा उसके पास सोना हो गया था। यह सब करते करते दोपहर हो गई। क्या हो गया? दोपहर हो गई। अब राजा थक गया था। अब सुबह से जब से वो उठा वो हर वस्तु को सोने में बदलने की कोशिश कर रहा था। तो इस वजह से क्या हुआ कि वो थक गया। अब दिन भर दोपहर हो गई, थक गया। थकान और भूख प्यास से वो बेहाल था। बेहाल अर्थात बुरी हालत थी। अब सुबह से उसने ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था, थक भी गया था। तो भूख प्यास के मारे उसकी हालत बहुत बुरी हो गई। राजा विक्रमादित्य अपने राजमहल में लौट आया। अब जब वो थक गया था तो क्या किया उसने? अपने राजमहल में लौट आया और आकर एक कुर्सी पर बैठ गया। दासी ने उसके आगे पकवानों से सजी भोजन की थाली और पानी रख दिया। अब क्योंकि उसे भूख लग रही थी तो वो खाना खाने आया था, तो दासी ने उसके सामने पकवानों से भरी हुई थाली और पानी रख दिया। राजा ने जैसे ही थाली में रखे भोजन को हाथ लगाया, सारा भोजन सोने में परिवर्तित हो गया। क्योंकि जैसे कि उसे देवी ने वरदान दिया था, जिस भी चीज़ को वो छू रहा है वो सोने की हो गई है। तो जैसे ही उसने थाली में रखे भोजन को छुआ वो भी कैसा हो गया? सोने का हो गया। सोने की पुरियाँ, सोने की सब्जियाँ, सोने के दाल चावल, सोने की मिठाइयाँ, सोने का पानी, सब कुछ सोने का। तो थाली में रखी सब चीज़ें क्या हो गई? सोने की हो गई। राजा भूख प्यास से व्याकुल था, मतलब परेशान था।
लेकिन वह कुछ भी नहीं खा सका। क्यों नहीं खा सका? क्योंकि जैसे ही उसने सारी चीज़ों को छुआ, सब सोने की, अब सोने का खाना थोड़ी खा सकता है वो। अब वह बहुत घबरा रहा था, क्योंकि अब वो भूख प्यास से परेशान है, खा भी नहीं सकता, क्या करे, घबराहट होने लगी। तभी वहाँ उसकी बेटी फूल कुमारी खेलती खेलती आई। कौन आई? फूल कुमारी, उसकी बेटी, और बोली, पिताजी क्या हुआ? यह सुनते ही राजा ने उसने अपने गले से लगा लिया। अब बेटी आई है, वो बहुत परेशान था और अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, तो उसने उसे देखते ही गले से लगा लिया। राजा के स्पर्श करते ही फूल कुमारी सोने में बदल गई। क्या हुआ फूल कुमारी के साथ? जैसे ही राजा ने उसे स्पर्श किया, वो सोने में बदल गई। अब राजा के सब्र का बांध टूट गया। अब वो बेसब्र हो गया, बहुत परेशान हो गया। न उसे खाना मिल रहा है, न पानी मिल रहा है, यहाँ तक कि उसकी बेटी भी सोने की हो गई है। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। राजा को इतना दुखी देखकर देवी को दया आ गई। अब राजा अपनी बेटी के लिए इतना दुखी था, इसलिए क्या हुआ, देवी को भी उस पर दया आ गई। वह राजा विक्रमादित्य के सामने फिर प्रकट हुई। वो फिर से आई। देवी को देखते ही राजा उसके पैरों में गिर पड़ा और उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहने लगा, आप अपना वरदान वापस ले लीजिए। क्या कहा उसने? कि आप अपना वरदान वापस ले लीजिए, मुझे सोना नहीं चाहिए। देवी ने कहा, क्यों? क्या तुम्हें अब सोने से प्रेम नहीं रहा? क्योंकि उसे सोने से बहुत प्यार था, इसीलिए उसने देवी से वरदान मांगा था। तो देवी ने भी उससे कह दिया कि अब तुम्हें सोने से प्रेम नहीं रहा, प्यार नहीं रहा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए। यहाँ क्षमा के नीचे रेखा खींचेंगे, क्षमा अर्थात माफ़ कर दीजिए। अब मेरी समझ में आ गया है कि मनुष्य का काम सोने के बिना चल सकता है, लेकिन रोटी और पानी के बिना नहीं। अब राजा क्या समझ गया था कि सोने के बिना तो व्यक्ति जिंदा रह सकता है, लेकिन अगर उसे खाना और पानी ना मिले तो वो जीवित नहीं रह सकता। मैं अब लालच नहीं करूँगा। क्या कहा उसने? कि अब वो लालच नहीं करेगा। मेरी सबसे मूल्यवान वस्तु, मूल्यवान अर्थात कीमती वस्तु, मेरी बेटी भी सोने की हो गई है। सबसे कीमती वस्तु क्या थी उसकी? उसकी बेटी, और वो भी कैसी हो गई थी? सोने की। कृपया आप अपना वरदान वापस लेकर मेरी बेटी को पहले की तरह सामान्य कर दीजिए। क्या कहा उसने? कि आप मेरा वरदान जो है आपने दिया वो वापस ले लीजिए, ताकि मेरी बेटी वापस कैसी हो जाए? पहले की तरह ही हो जाए। देवी ने एक पात्र में जल लेकर सब चीज़ों पर छिड़क दिया। पात्र अर्थात बर्तन। उन्होंने एक बर्तन में जल लिया और सारी चीज़ें जो सोने में परिवर्तित हो गई थी उन सब पर छिड़क दिया। सभी वस्तुएं अपने पुराने रूप में आ गईं। क्या हुआ? जैसे वो जल छिड़का, वरदान खत्म हो गया और सभी वस्तुएं पुराने रूप में आ गई। फिर देवी अंतर्धान हो गई, अर्थात फिर से देवी गायब हो गई। राजा विक्रमादित्य अब प्रसन्न था। क्या था वो? बहुत प्रसन्न, खुश था। अब उसका सोने के प्रति लालच खत्म हो गया था। तो अब उसे समझ में आ गया था कि ज़्यादा सोने का लालच करने से उसे सिर्फ मुसीबत ही मिली। कैसे मिली? कि उसकी बेटी भी जो है वो सोने में परिवर्तित हो गई थी। तो अब उसे समझ में आ गया था कि लालच हमें कभी नहीं करना चाहिए। तो इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है बच्चों कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, जिनके उत्तर हम लाइव डाउट क्लास में देखेंगे और आपसे पूछेंगे। तो आपको इनके उत्तर जो है अच्छे से पता करके रखने हैं। जब मैं पूछूंगी तो आप वहाँ पर मुझे इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, मगध के राजा का नाम क्या था? दूसरा प्रश्न, राजा विक्रमादित्य कैसा व्यक्ति था? तीसरा प्रश्न, संतुष्टि का अर्थ क्या होता है? चौथा प्रश्न, सुबह उठकर राजा ने सबसे पहले किसे हाथ लगाया? पांचवा प्रश्न, क्या देवी ने वरदान वापस लिया? तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
धन्यवाद।